आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की। बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। और इससे पहले कि मैं ये प्रश्नावली शुरू करूं, इससे पहली वीडियो में त्रिकोणमिति परिचय में मैंने तुम्हें डिटेल में बता रखा है कि त्रिकोणमिति क्या है और किस तरह से हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे, सब कुछ। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली को। पहला सवाल है बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और जिसका कोण B बच्चों समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों हमें सबसे बड़ी भुजा जो है, यानी कि समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा है कर्ण AC। तो सबसे पहले हमें भुजा AC ज्ञात करनी होगी पाइथागोरस प्रमेय से, तब इनके मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों समकोण त्रिभुज में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसमें होता क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा है वो है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों AC का वर्ग बराबर शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो AC का वर्ग बराबर लिख लेंगे बच्चों AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। तो इसलिए AC स्क्वायर, तो AB का मान कितना? 24। तो जहां AB है बच्चों वहां लिख लेंगे 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 लिख के इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब BC के स्थान पर क्या लिख लेंगे? 7 का स्क्वायर। अब बच्चों जब हम 24 की 24 में गुणा करेंगे तो यहाँ बनता है 576 प्लस जब हम 7 के 7 में गुणा करते हैं तो ये बनता है 7 सत्ते 49। अब 576 प्लस 49 बच्चों इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 9 और 6 कितना? 15। 15 का 5 कहाँ से ले? 7 और 4 11 और 1 12। 12 का 2 कहाँ से ले? 5 और 1 6। तो AC स्क्वायर बच्चों आया 625। तो इसलिए AC बराबर अंडर रूट 625। बच्चों ये ध्यान रखना है, इसमें जैसे ही हम AC का स्क्वायर हटाओगे तो इस वाली साइड पे अंडर रूट आ जाता है। अब जब हम 625 का बच्चों वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25, क्योंकि 25 25 हम 625। तो AC का मान प्राप्त हो गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब हम बारी बारी से जो पहले भाग में साइन A और कोस A दिया है इनके मान ज्ञात करने हैं, और फिर दूसरे वाले भाग में साइन C और कोस C के हमें मान ज्ञात करने हैं। अब बच्चों जब हम इसके पहले भाग में चलेंगे तो हम एंगल A के लिए कार्य करेंगे, यानी कि न्यून कोण A के लिए कार्य करेंगे बच्चों। तो पहले भाग के लिए देखो यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट। तो किसके लिए करना है हमें कार्य? कोण A के लिए। तो बच्चों मैंने बताया था कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। अब जिस
एंगल को लेके चल रहे हैं, यानी कि न्यून कोण ए के लिए कार्य कर रहे हैं, तो न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा है लंब, तो यहां लिख लेंगे लंब। जब हमें कर्ण का पता लग गया, हमें लंब का पता लग गया, तो ये क्या हुआ, आधार, तो यहां लिख लेंगे बच्चों आधार। तो अब मान ज्ञात करना है साइन ए का, तो यहां लिख लेंगे चूंकि साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण, तो बच्चों लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, और इसका अनुपात किसके सापेक्ष, कर्ण के सापेक्ष, तो कर्ण क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो इसके बटे में लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो जब अनुपात निकाल लेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया, तो बचा 7/25। ये भी ध्यान रखना है, हम कोण ए के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों अब चलते हैं कोस ए, तो कोस ए, अब चूंकि कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसलिए कोस ए, तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर, और इसका जो कर्ण है वो है 25 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो कोस ए का मान बना 24/25, नोट कर लो पहले से बच्चों। आइए बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो हमें साइन न्यून कोण सी के लिए, कोस न्यून कोण सी के लिए, तो सी के लिए अब हम भुजाओं का अनुपात लेके चलेंगे। देखो यहाँ, तो अब जैसे ही हमने यहाँ न्यून कोण सी को लेके चलेंगे बच्चों, तो मैंने बताया था कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा, न्यून कोण के जिस कोण को ले रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो बच्चों अब लंब यहाँ आ जाएगा इसमें, और समकोण के सामने वाला तो कर्ण है ही। ऐसी कंडीशन में बच्चों कर्ण नहीं बदलता, क्योंकि समकोण तो अपनी जगह है, केवल न्यून कोण को ही हम बदलते हैं। जब ए के सापेक्ष करेंगे तो लंब ये हो जाता है, जब सी के सापेक्ष करते हैं तो लंब ये हो जाता है, यानी कि लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। तो बच्चों अब हम जब कोण सी के लिए चलेंगे तो सी के ठीक सामने वाली भुजा होगी लंब, तो कर्ण का पता लग गया, लंब का पता लग गया, तो सीधी सी बात है ये क्या बचेगा आधार, तो यहां लिख देंगे बच्चों आधार, तो ये वाली साइड हो जाएगी बच्चों आधार। तो ये आधार अर्थात बेस, ये लंब परपेंडिकुलर और कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान रखना बच्चों। अब चलते हैं देखो इसके दूसरे पार्ट पे, तो साइन सी, अब चूंकि हमें साइन पे ध्यान रखना है, अब साइन सी, तो हम जानते हैं कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो बच्चों लंब क्या है, अब लंब है 24 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, और कर्ण, कर्ण क्या है 25, तो यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बच्चों इसका मान आया 24/25। फॉर्मूला वही रहना है, चाहे कोई सा भी यहां एंगल बदल जाओ, इस कंडीशन में ध्यान रखना है। अब जो कोस का है न चूंकि हटा देंगे, साइन सी लंब बटे कर्ण, इस तरह डायरेक्ट कर लेंगे वह। अब कोस सी, तो कोस सी सामने लिख देंगे यहां आधार
और बटे कर्ण। तो अब आधार क्या है, कोण सी के लिए आधार है हमारा BC, कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर, और इसके बटे कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो बटे में लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो बराबर 7 बटे 25। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब देखो बच्चों, हम अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात 90 अंश का है, जहां भुजा PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों, इनके मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें भुजा QR का मान ज्ञात करना होगा। अब जैसा कि मैंने बताया है बच्चों, जहां भी समकोण त्रिभुज दिखाई दे और वहां किसी भुजा के मान ज्ञात करने की बात आती है, तो तुम्हें सीधा पाइथागोरस प्रमेय की ओर चलना होगा। ये ध्यान रखना है इसमें। तो बच्चों यहां लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR। तो P जोन सा कोण समकोण से बीच में लेना है, R में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो देखो बच्चों, यहां लिख लेंगे PQ का स्क्वायर, जो छोटी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी कि PQ का स्क्वायर कर दो प्लस QR का स्क्वायर बराबर किसके, सबसे बड़ी भुजा का, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है PR का स्क्वायर। अब PQ कितना दिया है, PQ का मान दिया है 12, तो जहां PQ है वहां लिख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस जो ज्ञात करना है हमें QR, हमें बच्चों ज्ञात करना है, तो QR को QR ही रहने दो, यानी कि QR स्क्वायर बराबर PR का मान है 13, तो जहां PR है वहां 13 लिख के और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम 12 की 12 में गुणा करें तो 12 12 बना 144 जमा QR का स्क्वायर बराबर, जब हम 13 की 13 में गुणा करते हैं बच्चों, तो 13 13 में हो गया 169। अब जैसे ही हम QR स्क्वायर को तो बराबर से उरली तरफ यानी कि न्यू का न्यू छोड़ देंगे, QR स्क्वायर बराबर, तो पहले ठीक बराबर वाली जो संख्या है उसे लिखेंगे 169। अब यहां ध्यान देते हैं कि 144 बराबर से उरली तरफ प्लस में है, तो जैसे ही बराबर के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो बराबर जब हम 169 में से 144 घटाओगे तो 9 में से 4 जाके 5 और 6 में से 4 जाके बचे 2। तो इसलिए जैसे ही बच्चों में QR लिखवा, इसका स्क्वायर हटाऊंगा, तो जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड में आ जाएगा अंडर रूट। अब 25 का जब वर्गमूल करेंगे बच्चों, तो 5 पंजे 25 यानी कि 5, तो जहां QR है तो हमें पता लग गया कि QR का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। अब देखो हमें ज्ञात करनी है tan P माइनस कोट R की वैल्यू। तो सबसे पहले जब हम tan P का मान ज्ञात करेंगे बच्चों, तो हमें कौन से एंगल का प्रयोग करना है, कोण P का प्रयोग करना है, कोण P का। तो बच्चों जब हम कोण P का प्रयोग करेंगे तो कोण P क्या है हमारा, न्यून कोण, तो कोण P के सामने वाली भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, लंब। तो यहां लिख देंगे लंब।
और हम जानते हैं कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो हमें लंब का पता लग गया, हमें कर्ण का पता लग गया, तो सीधी सी बात है जो बची हुई भुजा है वो है आधार। तो अब चूंकि पहले tan p को याद कर लो, तो tan p, अब जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार के, तो यहां लिख लेंगे चूंकि tan p यानी कि किसके, लंब बटे आधार, या इसे अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है 5 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेंगे इसलिए tan p, तो लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों में लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर और बटे आधार यहाँ कितना बन रहा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो, तो यहाँ आ गया 5/12। अब हम ज्ञात करेंगे कोट आर। तो जब हम कोट आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां अब चलते हैं हम कोट आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कोण न्यून कोण आर पर। तो बच्चों अब यहां निशान लगा लेंगे जब हम न्यून कोण आर के लिए काम करेंगे, क्योंकि यहां लिखा है कोट आर। तो मैंने बताया था अब हमें जो लंब और आधार हैं ये परस्पर चेंज हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो कर्ण है, कर्ण तो अपनी जगह कर्ण ही रहेगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता। अब जब हम कोण आर के लिए काम करेंगे, तो आर के ठीक सामने वाली भुजा, जो एंगल आर के ठीक सामने वाली भुजा, ये हो जाएगी लंब। तो हमें लंब का पता लग गया, हमें कर्ण का पता लग गया, तो सीधी सी बात है जो तीसरे वाली भुजा है वो है आधार। तो इसलिए कोट आर, इसका जो फॉर्मूला है वो है tan का उल्टा। तो आधार ऊपर आ जाएगा, तो आधार और बटे लंब। लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं, कोण आर के लिए। तो यहां बच्चों आधार क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आधार 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है, यहां लंब है 12 सेंटीमीटर। तो इसके बटे लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ बचा 5/12। अब क्या करते हैं, tan p में से कोट r को घटा लेंगे। तो इसलिए तो tan p माइनस कोट r बराबर, तो tan p का मान भी कितना 5/12 और कोट r का मान भी 5/12। तो जब 5/12 से 5/12 घटाओगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आई 0। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन ये करने हैं।